ब्लू एरिया से निकला तो सामने गाड़ियों की एक तवील कतार थी। यह अब इस्लामाबाद का हर वक्त का मामूल था। कई किलोमीटर तक बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही होती हैं। इन गाड़ियों में से कोई एक भी पाकिस्तान में तैयार नहीं होती। ये सब गाड़ियां हमने कीमती ज़र मुबादला चूल्हे में डाल कर ली हैं। गाड़ियां चलाने का हमें बहुत शौक है, लेकिन मुल्क में हमने कोई गाड़ी तैयार नहीं होने देनी। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड गाड़ियों की टोटल तादाद 2,36,00,000 से ज्यादा है। इनमें 2,000 भी ऐसी ना होंगी जो यहाँ तैयार होती हों। पहले हम पूरी दुनिया में घूम फिर कर इमदाद और कर्ज के नाम पर भीख में डॉलर इकट्ठे करते हैं और फिर हम इन डॉलरों को इंपोर्ट के जहन्नुम में डाल देते हैं। हर गाड़ी के साथ 5 टायर होते हैं, 1 स्टेपनी और 4 फाल। अगर 2,36,00,000 गाड़ियां सड़क पर हैं तो ये 11,80,00,000 टायर हैं जो इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये टायर कहाँ से आते हैं? जी हाँ, बैरून मुल्क से। पाकिस्तान में टायरों की सिर्फ एक कंपनी है, अजारादारी इंपोर्टेड माल की है। छोटी बड़ी गाड़ियों के अगर सस्ते महंगे टायर की एक औसत निकाल लें तो एक गाड़ी के टायर करीबन 40,000 के आते हैं। अब ये हिसाब किताब आप खुद कर लीजिए कि दुनिया भर के आगे डॉलर के लिए झोली फैलाने वाले हम बादशाह लोग कितने अरब डॉलर सिर्फ गाड़ियों और इनके टायरों की खातिर बैरून मुल्क भेज देते हैं। दुनिया में अगर कोई मुल्क कोई चीज तैयार करता है तो इसे सबसे पहले इसके लिए कंज्यूमर मार्केट की तलाश होती है। हम ऑटोमोबाइल में जापान की कंज्यूमर मार्केट बनकर रह गए हैं। सवाल ये है कि क्यों और किस कीमत पर? इसके बदले जापान से हमें क्या मिलता है? क्या वजह है कि आज तक कौमी बयानिए में ये चीज कभी ज़ेरे बहस नहीं आ सकी? कहीं कुछ फैसला साज कमीशन लेकर खामोश बैठे हैं या कुछ और मामला है? क्या वजह है कि कौमी सतह पर गाड़ियां तैयार नहीं हो रही? पाकिस्तान ने 1953 में पहली कार तैयार की थी। ये नेशनल मोटर्स वालों ने बनाई थी। जनरल मोटर्स वालों ने इसी दौर में बेडफोर्ड ट्रक बनाने शुरू कर दिए थे। अली ऑटोज, हारून इंडस्ट्रीज, कितने ही नाम थे। ये सब क्या हुए? किसने ये माहौल बनाया कि पाकिस्तान में कारोबार करना अजाब हो गया? हुकूमत के वजीर इत्तलाआत ने किसके कहने पर ऐलान किया कि नो मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन? सरमायादार से नफरत करना हमारा कल्चर क्यों बना? सरमायाकार के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत क्यों ना दी जा सकी? कैसे ये लोग एक के बाद दूसरे दफ्तर में जलील होते रहे और एक के बाद दूसरे महकमे के हाथों हिरासा किया जाते रहा? कैसे ब्यूरोक्रेसी ने सरमायादार को यहाँ से भगाया? कैसे यहाँ खौफ का माहौल पैदा किया गया? सरमाया और सरमायादार पाकिस्तान से क्यों भागे और किसने भगाए? इन जैसे सवालात हमारे यहाँ कभी ज़ेरे बहस क्यों नहीं आए? मोबाइल यहाँ हर बंदे के हाथों में 2-2 हैं, लेकिन क्या कोई मोबाइल पाकिस्तान में भी तैयार हो रहा है? यही हालत लैपटॉप की है। ये सब जरूरियात की चीजें हैं, लेकिन कोई एक लैपटॉप पाकिस्तान में तैयार हो रहा हो तो बताइए, सब बाहर से आ रहा है। पाकिस्तान में इस सियासी कल्चर और इस रऊनियत की हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के होते हुए कोई पागल है जो सरमायाकारी करेगा? यहाँ मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी है। हुकूमत बनती बाद में है, इसके जाने की तारीखें देने वाले पहले आ जाते हैं। मीडिया इल्ला माशाअल्लाह इंतशार, फिक्र और हिजान को फरोग दे रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में सरमायाकारी कैसे होगी? जहाँ खौफ हो वहाँ सबसे पहले सरमाया भागता है। मुल्क सिर्फ कर्ज और भीख से नहीं चलते। मुल्क इस बात से चलता है कि आपके पास एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी का हुजम क्या है, यानी आपके पास ऐसा क्या है जो आप दुनिया को बेचकर कीमती ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ आलम यह है कि हर चीज इम्पोर्टेड हो। मकामी सनत को बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ तक कि डब्बा बंद दूध भी इम्पोर्टेड है। सब्जी वाले के पास चले जाइए तो वो न्यूजीलैंड के सेब के फजाइल बयान करेगा और कोयटा का शानदार सेब लावारस पड़ा नजर आएगा। कर्ज ले लेकर आज ये नौबत आन पहुंची है कि मुल्क के दिवालिया होने के खतरे की बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि ये कर्ज कहाँ गया? 70 साल ये कर्ज लेकर खाया जाता रहा या गया कहाँ? क्या वजह है कि इतना कर्ज खाकर भी हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की बुनियाद नहीं रख सके? ये कर्ज कौन खा गया है? गरीब के पास खाने को नहीं और बालादस्त तबके की मराहत देख देख कर खौफ आता है। ऐसा लगता है ये सब कुछ इन्हें माले गनीमत में आया है। आपके पास कोई इंडस्ट्री, कुछ तो ऐसा हो कि आप भी कोई चीज दुनिया को बेच रहे हो। हमारे पास क्या है? हमने किस शोबे में मनसूबा बंदी से सरमायाकारी की है? हम ज़राई मुल्क हैं, लेकिन ज़राई आलात तक नहीं बना रहे। हम इसके लिए दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। दूसरे मुल्कों को हम कुछ नहीं बेच सकते तो कम से कम अपनी जरूरियात की चीजें तो खुद बनाना शुरू कर सकते हैं।
लेकिन हमारी नाअहली और शाह मिजाजी का ये आलम है कि मार्केटें इंपोर्टेड आइटम से भरी पड़ी हैं। सवाल ये है कि हमने इस अरसे में खुद क्या किया। सियासत के अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं। हम एक आतिश फिशा पर बैठे हैं। मुइशत कभी ज़ेरे बहस आ भी जाए तो नुक्ता अफरीनी की इंतहा ये होती है कि कौन सा हुक्मरान अपने कशकोल को भर लाने में कामयाब रहा। हम घर के बर्तन बेचकर ग्लोबल विलेज में दुहाई दे रहे होते हैं कि दे जा सखिया अल्लाह दे नाते। अभी एक दोस्त से मालूम हुआ कि स्विट्जरलैंड की चॉकलेट सुपरमार्केट में दस्तयाब है। तो जनाब मैं तो चॉकलेट लेने जा रहा हूँ, मौजे ही मौजे हैं। चॉकलेट स्विट्जरलैंड की, सिगार क्यूबा के, गाड़ी जापान की और पानी फ्रांस का। अल्लाह ही हाफिज है हमारा। याद रखिए, जो कौम खुद अपने हालात बदलना नहीं चाहती उसके हालात तो अल्लाह भी नहीं बदलता। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पाकिस्तान पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलूट।